तो देखिए हेडिंग है हमारी STATI स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। स्टेशनरी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये ऐसा फंक्शन जो टाइम से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी वो क्या कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो टाइम पे डिपेंड ना करे, वो क्या हो जाएगा हमारा स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। वो स्टेट क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट होगा, उसके करेस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन होगा। एम राइट ना। तो देखिए if the probability distribution function, if the probability distribution function probability distribution function ये साई साई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये द probability distribution function साई साई स्टार इज independent of time for a particular state then that state is known as stationary state and the solution of corresponding state is known as stationary state solution. तो बात समझ में आई। बस 100 बात की एक बात आप ये समझें कि ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। एम राइट। जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आगे चल के मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा अगर ये टाइम पर डिपेंड ना करे, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक, यानी टाइम इंडिपेंडेंट हो तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगी हम उसे क्या बोलेंगे बताइए, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन आएगी। बात समझ में आई बच्चों? बोलिए। इसमें बहुत कुछ था नहीं, ठीक है ना। तो बताइए द जनरल इक्वेशन आगे लिखूं, द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव फंक्शन, वही सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। बताइए क्या होता है। साई विल बी इक्वल टू, मैं इसे ये लिख सकता हूं समेशन an phi n x कामा y कामा z। मैं t तो लूंगा नहीं क्योंकि t से इंडिपेंडेंट, चलिए मान लेता हूं अगर मैं ले ही लिया तो ये फंक्शन जो है तीनों का, किसका, पोजीशन और टाइम का है, यानी x कामा y कामा z कामा t, यानी आप ये कह सकते हैं r कामा t का है। हमको यही t क्या करना है, गायब करना है। ठीक ना, t को हटाना है क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम नहीं होना चाहिए। और e की पावर माइनस आयोटा ई एन बाई कितना हो जाएगा, h क्रॉस, सुने होंगे ना t, मैंने पोजीशन का टर्म नहीं लिया क्योंकि पोजीशन का टर्म ये शो कर रहा है। ठीक है ना, ये फंक्शन, और t का ये, क्योंकि आप ये जानते थे ना साइन नॉट e की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, तो ये जो टर्म था ये पोजीशन को ये शो कर ले रहा है, बाकी टाइम का ये शो कर ले रहा है। ठीक ना,
तो मैं इस टाइप से इसको लिख सकता हूं, वो कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। तो बताइए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, बताइए। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बताइए। ये मैं यही तो लिखा था, ये कुछ नहीं लिखा तो मान लो आर कामा टी है, समझ गया ना, वो तो मैं छोटा दिखने के लिए मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बताइए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, उसका ए एन का स्टार हो जाएगा, फाई एन का स्टार हो जाएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड ई की पावर आई का प्लस हो जाएगा आयोटा ई बाई एच क्रॉस इंटू टी, यही तो होगा ना, ये भी यही तो लिखा था आपने, बोलिए। ए एन फाई एन एक्स कामा वाई कामा जेड ई की पावर आयोटा ई एन बाई एच क्रॉस इंटू टी, यही तो लिखा था ना, इसी का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या लिखते हैं पता है, ये साई स्टार लिखा जाता है, ठीक है ना, क्या लिखा जाता है, साई स्टार, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से आर कामा टी विल बी इक्वल टू साई स्टार, ऐसे दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पी से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, ठीक। अच्छा, अब देखिए मैं इसे लिख क्या सकता हूँ, बस साई की वैल्यू पता है, इससे पहले मैंने लिखा था साई स्टार का ये है, तो सारी वैल्यूज में रख देता हूँ, ये एन रखा, ए एन रखा, फाई एन रखा, बताइए बच्चों क्या रखूंगा, एक्स कामा वाई कामा जेड ई की पावर माइनस आयोटा ई बाई एन एच क्रॉस इंटू टी ना। और ये बताइए, एक मिनट थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि पूरा आ जाए ना, आर कामा टी विल बी इक्वल टू साई स्टार विल बी इक्वल टू समेशन एन ए पावर एन फाई एन और एक्स कामा वाई कामा जेड हो जाएगा ई की पावर माइनस आइटा ई एन बाई एच क्रॉस इंटू टी समेशन एन ए एन स्टार फाई एन स्टार एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड इसका फंक्शन है, ये लिखा हूं, ठीक है ना, ई की पावर आयोटा ई बाई एन एच क्रॉस इंटू टी, ये बात समझ में आई। बस वही वैल्यू रखा और कुछ नहीं किया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया। अच्छा बताइए अब जब मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या लिखूं, समेशन ए एन स्टार, ये दोनों एक पास कर लिया, फाई एन एक्स कामा वाई कामा जेड लिखा और फाई एन स्टार लिखा, एक्स कामा वाई कामा जेड मैंने लिखा ना, ई की पावर आयोटा ई बाई एन ई पावर एन एच क्रॉस टी इनटू, या दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी क्या, आई ई एन बाई एच क्रॉस इंटू टी, ये कट जाएगा ना। तो अब देखिए समेशन ए एन स्टार फाई एन एक्स कामा वाई कामा जेड मैंने लिखा और फाई एन स्टार एक्स कामा वाई कामा जेड ई की पावर जीरो, अभी की पावर जीरो कितना होता है, बोलिए, ई की पावर जीरो वन होता है, वन होता है ना, ये वन हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल मैं इसे लिख क्या सकता हूं, अब मैं ये क्या है तो कांस्टेंट है, हम फंक्शन की बात करेंगे, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तुम कांस्टेंट लिख के नहीं चलती, ये जो ए एन स्टार है तो हमको सिर्फ फंक्शन से मतलब है। तो अब बताइए मैं आगे मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्सटेंड करूं पी कामा आर कामा टी विल बी इक्वल टू साई स्टार विल बी इक्वल टू, बताइए समेशन, बताइए समेशन क्या है, हम कांस्टेंट अब नहीं लिखेंगे, अब फाई एन एक्स कामा वाई कामा जेड और और कितना हो जाएगा फाई एन स्टार एक्स कामा वाई कामा कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा ना। तो अब देखिए अभी तक फंक्शन आर कामा टी में था, अब यहाँ कहीं टी दिख रहा है,
बोलिए, नहीं दिख रहा ना? तो ये जो पूरा फंक्शन है टाइम इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं? तो हम इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साई स्टार विल बी इक्वल टू समेशन n फाई n x कामा y कामा z फाई n स्टार x कामा y कामा z, ठीक। और मैं इसी को ये लिख सकता हूँ साई स्टार, अगर मैं मैं ये लिख सकता हूँ साई स्टार, क्या लिख सकता हूँ, समेशन फाई n स्टार लिख सकता हूँ। ये हो गया। कभी कभी लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन हटा देते हैं, फाई n कितना स्टार हो जाएगा, ठीक है ना? ये स्टेट है, दिस इज द स्टेट ऑफ, दिस इज द स्टेट ऑफ, बताइए कैसा स्टेट है? स्टेट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी, समझ गए ना? तो आपने देखा यहां मैंने टाइम पोजीशन और टाइम था, यहां कहीं टाइम है बच्चों? यही स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? ये याद नहीं, वो तेरा याद नहीं रखिएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक? आप भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना? तो बस आज के लिए यहीं तक, ठीक। हम लोग आगे के क्लास, सर हाँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें।